राहुल बोले, मोदी मर्द दम इंदिरा में था। मुंबई में बंधक बनाने वाले का एनकाउंटर। सोना 13 दिन में 11,255 सस्ता। नमस्कार। कल की बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डरपोक है, उनमें दम नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले के एनकाउंटर को लेकर रही है। वहीं सोना 13 दिन में 11,255 रुपये सस्ता हुआ है। पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एनडीए बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लखनऊ में दरोगा 2 लाख रिश्वत लेते पकड़े गए वीडियो की रेप के आरोपी कोचिंग संचालक से फाइल में रखवाई नोटों की गड्डी। योगी सरकार की अर्थी निकालो से चर्चा में आया अस्पताल। हड्डी के 4 डॉक्टर, लेकिन एक्सरे नहीं होता, अल्ट्रासाउंड सिर्फ 1 दिन। मुंबई में शख्स ने बच्चों को बंधक बनाया, पुलिस ने एनकाउंटर में मारा। मुंबई के पवई स्थित राज स्टूडियो में 17 बच्चों और 2 अन्य लोगों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्या एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस की फायरिंग में घायल होने के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। रोहित ने 100 से ज़्यादा बच्चों को ऑडिशन के बहाने बुलाया था। दरअसल रोहित को शिक्षा विभाग के स्कूल के एक टेंडर का भुगतान नहीं मिला था, जिससे वह नाराज था। सरकार से नाराज था आरोपी। पुलिस और स्पेशल कमांडो ने 1 घंटे की कार्रवाई में सभी बंधक को सुरक्षित बचा लिया। पुलिस को घटनास्थल से 1 एयरगन और केमिकल भी मिला। दरअसल रोहित को शिक्षा विभाग से स्कूल के एक टेंडर का भुगतान नहीं मिला था, जिससे वह नाराज थे। हालांकि शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने बताया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए रोहित आर्या का भुगतान कर दिया था। राहुल बोले, मोदी डरपोक हैं, इस मर्द से ज़्यादा दम इंदिरा में था। हमारा पीएम ट्रंप के फ़ोन पर ऑपरेशन सिंदूर रोकता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी डरपोक हैं, उनमें दम नहीं है। राहुल ने कहा कि इस मर्द से ज़्यादा दम इंदिरा में था। मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है कि उसने मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया है। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर भारत का अपमान कर रहा है, कहता है मोदी को झुका दिया। लेकिन मोदी में इतना दम नहीं कि वो बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने छठ मैया का अपमान किया। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा की जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बिहारियों को गालियां देते हैं। तमिलनाडु में डीएमके नेता बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं। कांग्रेस राजद छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। बिहार और देश की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी और इसका जवाब देगी। आप सोच सकते हैं कितना उल्टा बयान दे रहे हैं। बिहार में मोकामा में आरजेडी नेता की हत्या। बीजेपी ने राहुल की शिकायत। बिहार के मोकामा में जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ। उनके काफिले में शामिल एक राजद नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनसुराज ने आरोप लगाया कि हमला अनंत सिंह के समर्थकों ने किया है। बीजेपी राहुल ने मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। भाजपा ने चुनाव आयोग से विवादित टिप्पणी करने को लेकर राहुल गांधी की शिकायत की है। राहुल ने कहा कि मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। चीन अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 10% घटाया। साउथ कोरिया के बुसान एयरपोर्ट पर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी है। ट्रंप ने चीन पर लगे टैरिफ 10% कम कर दिया है। बदले में जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए हैं। डील पर औपचारिक दस्तखत अभी बाकी है। चीन पर अब 47% टैरिफ। चीन से आने वाले सामान पर लगने वाला कुल औसतन टैरिफ 57% से घटकर 47% कर दिया गया है। इसके लिए ट्रंप जिनपिंग के बीच लगभग 100 मिनट तक बैठक चली। इससे पहले 2019 में दोनों के बीच बैठक हुई थी। सोना 13 दिन में 11,255 सस्ता हुआ। चांदी 1,46,783 किलो बिकी गई। सोने की कीमत पिछले 13 दिनों में 11,255 रुपये घटकर 1,19,619 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपये के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं चांदी 150 रुपये बढ़कर 1,46,783 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। 13 दिनों में यह 24,492 रुपये सस्ती हुई है। सोना चांदी में गिरावट के कारण दीपावली के बाद भारत में खरीदारी कम हुई। ग्लोबल टेंशन
घटने से सेफ हेवन डिमांड कम हुई। रैली के बाद निवेशक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। टेक्निकल संकेत ओवरबॉट दिखा रहे हैं। केंद्र ने जस्टिस सूर्यकांत को 53वां सीजीआई नियुक्त किया। 24 नवंबर को शपथ लेंगे। 14 महीने तक पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां चीफ ऑफ इंडिया जस्टिस बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। वह 24 नवंबर को शपथ लेंगे। कानून मंत्रालय इसकी जानकारी दी है।